हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और इंटरनेट में देखो, अब मैं आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ क्या, एसएसओ। तो एसएसओ को बोलते हैं सिंगल साइन, और एसएसओ से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए थे। अब एसएसओ का पोर्टल आजकल इन्होंने ऐसा कर दिया कि डायरेक्ट ऐसे देखने में नहीं मिलता है। तो फर्स्ट पर जो आ रहा है इसे क्लिक करना है, एसएसओ आईडी। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है एसएसओ आईडी लॉगिन, इसे खोलना है। और ये कुछ ऐड भी आएगा भाई, यहाँ पर हटा दो इसे यहाँ से। एसएसओ आईडी लॉगिन पे क्लिक करना है, तो एसएसओ आईडी ऐसे खुल कर आएगी। अब जो भी आपके एसएसओ आईडी है वो आप यहाँ डाल सकते हो, आईडी और पासवर्ड। नया बनाना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यहाँ से। रजिस्ट्रेशन आप जन आधार से, गूगल से कर सकते हो। और लॉगिन के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं एसएसओ आईडी डाल देता हूँ अपनी, और पासवर्ड डाल देता हूँ भाई। और एक कैप्चा कोड यहाँ डालना है भाई आपको, और यहाँ से लॉगिन कर देना। अब लॉगिन होने के बाद ही डिस्प्ले आएगी। तो देखो, इसमें जो रिसेंट में जो चीज़ें खोली होगी आपने वो यहाँ दिखेगी। अब अगर आपको अदर ऐप पर जाना है तो अदर ऐप पे देखो, राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो लगभग लगभग ऑनलाइन है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जितने भी डिपार्टमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट को। अब देखो, इसमें जैसे अगर वैकेंसीज वगैरह के फॉर्म भरने हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल दिखाई देगा। किसी के नीचे भी हो सकता है, तो ढूंढ लेना भाई, रिक्वायरमेंट ऐसा साइन आएगा। अब आजकल राजस्थान में क्या हो गया है कि कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए आपको ओटीआर होना जरूरी है। तो फिर आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा भाई। लाइव फोटो वगैरह जो भी होता है सारा स्टेप करना पड़ेगा आपको। वो पूरी चीज़ में करके नहीं बता सकता आप लोगों को, बाकी ये ऐसे आता है भाई यहाँ से। अब मैं यहाँ से ये इस पर क्लिक किया, बैक टू एसएसओ कर देता हूँ भाई। यहाँ से वापस से आ गया, अदर ऐप पर गया। अब अगर आपको जन आधार से कुछ काम करना है तो जन आधार पे क्लिक कर देना भाई। अब ये पॉपअप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ क्लिक करके ऑलवेज अलो करके डन करो। अब ओके करो, तब खुलेगा ये जन आधार का पोर्टल। तो यहाँ पर आपको ओटीपी से या फिर प्रमाणित करना पड़ेगा, फिर आप उसमें काम कर पाओगे भाई। और भाई इसमें बैक जाने का नहीं है, तो अपन डबल बार क्लिक करते हैं। फिर वापिस अदर ऐप पर गए। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है भाई यहाँ पर। अगर कॉलेज वगैरह के फॉर्म से संबंधित काम है तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इस पर जाना है भाई आपको। ये डीसी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज। अब ये यहाँ से जैसे आप कॉलेज वगैरह के फॉर्म भर सकते हो, चल रहे हैं तो रीप्रिंट कर सकते हो भाई। रिसीप्ट वगैरह है तो फीस की उनको। और यहाँ से बैक टू एसएसओ करूँगा तो वापस आ जाऊँगा भाई मैं यहाँ से। तो इतने सारे डिपार्टमेंट है भाई एसएसओ में। और स्कॉलरशिप से संबंधित काम है तो फिर ये आपको स्कॉलरशिप सीई पर जाना है भाई यहाँ से। तो ये आपसे कंटिन्यू विद CATAD वाली पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछेगा आपसे स्टूडेंट हो क्या हो, यहाँ से ओके करो। फिर आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ से क्लिक लगाकर, जिसका भी भरना है। जो भी आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। केवाईसी वगैरह का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें मैं करके बता नहीं सकता आप लोगों को। आप लोग करके देख लेना भाई एक एक चीज़। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है फिर कमेंट सेक्शन में। तो अदर ऐप पर चलो, तो इतने सारे डिपार्टमेंट है भाई राजस्थान गवर्नमेंट के एसएसओ आईडी में। तो जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है आप खोलो और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़कर बढ़ते जाओ, तो एकदम आसान तरीके से आपका सारा काम
हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई शिकायत वगैरह करनी है आपको, तो इसमें राजस्थान संपर्क का आता है भाई यहाँ से, तो आप ये शिकायत वगैरह भी दर्ज करवा सकते हो। इसका टोल फ्री नंबर 181 होता ही है भाई यहाँ से। परिवार दर्ज करे हुए जाओ और नया परिवार दर्ज करो, तो फिर जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित आपकी प्रॉब्लम है वो डालो। जैसे नरेगा से संबंधित तो मनरेगा, फिर सब्जेक्ट लिख देना भाई क्या दिक्कत आ रही है आपको, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो भाई। वापस बैक टू SSO करके यहाँ आ जाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से भी क्या कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ भाई, तो ऐसे लॉग आउट हो जाएगी। इसके बाद चलो जो अपने सबसे काम की चीज़ है एक और, वो है भाई जीमेल। तो गूगल खोलना है और जीमेल टाइप करना है भाई आपको। अब यहाँ पर फर्स्ट में आएगा ईमेल लॉगिन। अब मेरी जीमेल पहले से खुली हुई है, इसलिए ये जीमेल आईडी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब आपको ये यहाँ दिख रहा है, ये साइन M का लिखा हुआ है, तो अब यहाँ से ऐड अकाउंट पे जाते हो आप, तो फिर नया अकाउंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आपका पहले से लॉगिन नहीं है तब भी आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। नया अकाउंट बनाना है तो फिर आपको क्रिएट करना है। अगर खुद के लिए बनाना है तो फॉर माई पर्सनल यूज़ बनाना है। फिर आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ डाल सकते हो, लास्ट नेम आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो जो भी है, जो जेंडर डाल देना है यहाँ पर जो भी है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर यूज़र नेम पूछेगा आपसे, तो जो भी डालोगे वो डाल के फिर नेक्स्ट करना है। तो ऐसे आप मेल आईडी बना सकते हो। फिर पासवर्ड क्रिएट करने की बोलेगा भाई, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने रामलाल सिंह 789 और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है तो इसके पीछे 10 और लिख देते हैं, देखो 7 8 9 10। फिर पासवर्ड डालने हैं आपको अपने अनुसार वहाँ पर और यहाँ पर, और कंफर्म करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो ऐसे जीमेल आईडी आपकी बन जाएगी। अब जीमेल आईडी को जब खोलोगे तो ये वाला लुक आएगा आपके सामने। तो जो भी मेल आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। तो कहाँ आएंगे वो, इनबॉक्स में। जो भी मेल आपको प्राप्त हुए हैं कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में। और जो मेल आपने भेजे हैं वो सेंट मेल में आते हैं यहाँ पर, जो भी भेजे हैं। और ड्राफ्ट में वो मेल आते हैं जो आपने भेजे नहीं है, सेव कर रखे। यहाँ से मोर पे क्लिक करो। अब ये यहाँ पर देखो, मोर पर क्लिक करने से क्या होगा कि स्पैम में वो मेल आएंगे जो आपने ब्लॉक कर रखे, अनचाहे हुए मेल आते हैं भाई यहाँ से। और ट्रेस में आते हैं जो मेल आपने डिलीट कर दो, ट्रेस में आ जाते हैं, फिर आपको यहाँ से भी डिलीट करनी पड़ेगी। तो इनबॉक्स में तो वो मेल आएंगे जो प्राप्त होंगे, सेंट में जो आपने भेजे, ड्राफ्ट में वो मेल आएंगे जो आपने अधूरे छोड़ दे, और स्पैम में वो मेल आएंगे, स्पैम में जो अनचाहे, और ट्रेस में वो मेल आएंगे जो आपने डिलीट किया है। अब किसी को मेल भेजना है अगर आपको, तो यहाँ से कंपोज पर जाना है। अब टू में तो जिसको भेजना है उसका मेल एड्रेस टाइप करना है आपको। जैसे यहाँ पर मैं मेरी दूसरी मेल डाल देता हूँ भाई यहाँ से। और इसके बाद CC और BCC आता है। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये CC में जैसे मैंने लिख दिया abc@gmail.com, और BCC में लिख दिया मैंने xyz@gmail.com, और एक मेल आईडी और जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, anita@gmail.com। ऐसे अब देखो ये मेल भेजूंगा मैं, तो MD को तो जाएगा ही सही, ABC वाले को भी जाएगा, और मेल जो है वो XYZ को भी जाएगा और अनीता को भी जाएगा। लेकिन जो BCC में ऐड करने से क्या होता है कि BCC का जो मेल एड्रेस होता है वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा कि आपने इनको भेजा है। जैसे ये MD और ABC को XYZ और अनीता नहीं दिखेगी, और इसके अलावा ये जो अनीता है इसको XYZ नहीं दिखेगा। ऊपर के तो दिखेंगे लेकिन ये नहीं दिखेगा, और XYZ को अनीता नहीं दिखेगी भाई। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, और फिर आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो।
सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से देट, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये साइन आता है तो इस पर जाकर अटैच फाइल, यानी फाइल भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। जो भी फाइल आपको भेजनी है उस फाइल को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फाइल की साइज 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। 25 MB से ज़्यादा की साइज 25 MB से ज़्यादा की साइज़ की अगर फाइल भेजोगे तो गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाती है। मतलब 25 MB साइज है कि आप एक फाइल भेजो चाहे 10 भेजो, लेकिन सबकी मिलाकर साइज 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देना है तो मेल आपका चला जाएगा। देखो ध्यान से देखना है, देखो ये यहाँ पर जो पेज रखे हैं वो आएंगे। ड्राफ्ट में आ गया वो, मैंने अधूरा छोड़ दिया इसलिए लोडिंग चल रही है वहाँ पर। ये देखो यहाँ पर भेजा नहीं इसलिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे आप मेल सेंड कर सकते हो। तो जो प्राप्त होंगे इनबॉक्स में, भेजे सेंड में, ड्राफ्ट में जो अधूरा छोड़ दिया जैसे ये छोड़ दिया मैंने, और भेजना है तो आपको कंपोज पर जाना है। इसके अलावा देखो मेल से इतनी सारी चीज़ें चलती है, गूगल ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, जेमिनी, मैप वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ से मैंने ड्राइव खोला तो ये गूगल ड्राइव खुल जाएगा। तो इसमें भी आपकी कोई भी फाइल है तो उसे अपलोड कर सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए न्यू पर जाना है और फाइल अपलोड पर जाना है आपको, और जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है उस पर क्लिक कर देना है तो ये अपलोड हो जाएगा। ऐसे नीचे अपलोड कंप्लीट हो जाएगा भाई यहाँ से। अब ये माई ड्राइव पे क्लिक करो आप, तो या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, जिधर भी आप ऐसे। अब वो जो भी अपलोड किया होगा यहाँ पर आ जाएगा भाई। जैसे अभी अपलोड किया है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो फोटो, ये देखो ऐसे। तो इसमें जो गूगल ड्राइव होती है इसमें 15 GB तक का डाटा स्टोर करके आप रख सकते हो। और कोई फाइल एक बार आपने अपलोड कर दी इसमें तो फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो जीमेल से लॉगिन करके गूगल ड्राइव खोलकर आप उसे प्राप्त कर सकते हो भाई। इसके अलावा देखो यहाँ से यूट्यूब चला सकते हो, आता ही होगा बेसिकली आप सबको। इसके अलावा मैप पर जाओ, तो मैप पर जाओगे तो यहाँ से कोई भी लोकेशन ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ लिखा मैंने ROE कंप्यूटर क्लासेस का आप रहे, तो ये ऐसे लोकेशन आ जाएगी भाई निकल कर ऐसे। और सैटेलाइट व्यू में देखना है, सैटेलाइट जनरल चीज़ें भाई आता ही होगा आप सबको ये यहाँ से ऐसे। और इसके अलावा ये यहाँ पर ये जो आइकन होता है इस पर क्लिक करना है आपको स्टेट व्यू का, और जिस भी गली का देखना है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो स्टेट व्यू आएगा ऐसा। क्लिक करते स्टेट व्यू भी ऐसा दिखने लग जाता है भाई। इसे भी आप देख सकते हो, तो गूगल मैप में ढूंढ सकते हो आप ऐसे। और डायरेक्शन लेनी है कहीं से तो डायरेक्शन पे क्लिक करो, और कहाँ से चलना है आपको। जैसे मान लो आपको कोटा से ROE कंप्यूटर क्लासेज पे आना है, तो कोटा राजस्थान लिखा तो ये डायरेक्शन बता देगा कि ऐसे ऐसे आना है भाई आप सबको पूरा ऐसे। तो ये गूगल मैप है भाई। इसके अलावा आप चलो यहाँ से, तो इसी में भाई 2-3 चीज़ें और है तो मैं बता देता हूँ आप सबको। देखो गूगल सीट है, अच्छा गूगल मीट भाई वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो आप यहाँ से। गूगल सीट है, गूगल डॉक्स है, गूगल स्लाइड है। तो ये जो गूगल सीट, गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप सबको कैसे वर्क करती है भाई ये, ताकि अपना जीमेल भी पूरा हो जाए। इसके अलावा जीमेल से इतनी सारी चीज़ें चलती है, प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज़ें उसी से चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।